नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। लव जिहाद से जुड़े मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर अब हाई कोर्ट भी जिहादियों के खिलाफ सख्त नजर आ रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में इम्तियाज अंसारी नाम के मुस्लिम शख्स की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इम्तियाज पर आरोप है कि उसने हिंदू लड़की को हिंदू बनकर अपने जाल में फंसाया और उसके बाद उसे इस्लाम में परिवर्तित कराने की कोशिश की। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निकाली जिहादियों की हेकड़ी। लव जिहाद मामले में खारिज की जमानत याचिका। हिंदू लड़की को जबरन बना रहा था मुसलमान, कर रहा था नकली हिंदू बनने का ढोंग। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने अंसारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उस पर लगे आरोपों की गंभीरता पर गौर किया। अंसारी के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468 और 471 में मामला दर्ज है। इसके अलावा अंसारी पर उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 की धारा 3/5(1) भी लगी हुई है। इस मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से बताया गया कि बरेली के लाडपुर उस्मानपुर के इम्तियाज अंसारी ने कुमकुम नाम की लड़की के नाम पर फर्जी आवास प्रमाण पत्र बनवाया था और इसमें उसकी मदद गांव के प्रधान नरगिस खातून और उसके पति तस्लीम ने की थी। दस्तावेजों में बताया गया था कि कुमकुम एक मुस्लिम महिला है और लाडपुर उस्मानपुर में रहती है, जबकि पिता का नाम इम्तियाज अहमद है। उन्होंने आगे बताया कि कुमकुम के सारे दस्तावेज गलत थे। वह गोपाल नागर और सुषमा देवी की बेटी है जो सरिता विहार के राजधानी कैंप में रहती है। उसने दिल्ली के सरकारी स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की थी और फिर फैक्ट्री में काम करने लगी थी। इसी फैक्ट्री में इसकी मुलाकात अंसारी से हुई। शुरू में अंसारी ने कुमकुम से अपनी पहचान छिपाई। वो अपने हाथ में कलावा बांधकर उसे गुमराह करता था। जब कुमकुम पहली बार उस्मानपुर गई तब उसे अंसारी की हकीकत के बारे में पता चला और ये भी जानकारी हुई कि कैसे उसकी पहचान से खिलवाड़ किया जा रहा था। एडवोकेट जनरल ने इस दौरान कुमकुम को इस्लाम में परिवर्तित कराने की कोशिशों के बारे में भी बताया। हाईकोर्ट ने पीड़ित पक्ष की दलीलों और लड़की द्वारा दर्ज कराए गए बयान पर गौर करते हुए अंसारी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया और माना कि अंसारी ने जिस तरह से लड़की का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की वो धोखेबाजी में आता है। लव जिहाद को लेकर देश में कई बड़े कानून हैं, लेकिन जब बात इस पर लगाम लगाने की होती है तो सारे कानून विफल नजर आते हैं। जिहादियों के सामने ये कानून बौने से नजर आते हैं। यूपी, बिहार, एमपी, देश का कोई भी कोना हो, हर प्रदेश की लड़कियां कभी ना कभी इसका शिकार जरूर रही हैं। ऐसे में हाई कोर्ट का यह फैसला उनके लिए एक सबब बन सकता है। चलिए अब कुछ और ऐसी घटनाओं के बारे में आपको बताते हैं जहां लव जिहाद के मकसद से हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया गया है। लव जिहाद का यह मामला यूपी के बरेली से जुड़ा है, जहां इर्दीस ने 16 साल की हिंदू लड़की को अपनी पहचान छुपाते हुए अपना शिकार बनाया। अमन ने इदरीस नाम छिपाते हुए खुद की हिंदू पहचान बताई, हाथ में कलावा पहना, माथे पर टीका लगाया। अमन ने नाबालिग हिंदू लड़की को जाल में फंसाकर लव जिहाद को अंजाम दिया और उसे यूपी के बरेली लेकर भाग आया। यहां आकर लड़की को पता चला कि अमन हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम है, क्योंकि इदरीस नाम का खुलासा बरेली आकर हुआ। बरेली में अमन और उसके पिता ने हिंदू लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन कराकर मुस्लिम बनाया और नाजरीन नाम दिया। इसके बाद अमन ने हिंदू लड़की से निकाह कर लिया और फिर जबरन संबंध बनाए। यही नहीं, लड़की के साथ मारपीट की गई। इस बीच किसी तरह से लड़की अपनी जान बचाकर भागी, जहां रास्ते में हिंदुत्ववादी संगठनों से जुड़े लोग मिले और उन्होंने लड़की की जान बचाई, साथ ही पुलिस तक पहुंचने में मदद की। इसके बाद पुलिस ने आरोपित अमन को हिरासत में ले लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पूरा मामला बरेली के बिथरी थाना इलाके में आने वाले उदयपुर जसरतपुर गांव से जुड़ा है, जहां का अमन इदरीस हिमाचल के सिरमौर जिले से हिंदू लड़की को भगाकर लेकर आया था। हिंदू लड़की जौनपुर के सरफतहा थाना इलाके की रहने वाली है। वो हिमाचल में अपने भाई के साथ रहकर काम करती थी, जहां अमन ने अपनी पहचान छिपाकर उसे अपनी जाल में फंसाया और उदयपुर जसरतपुर ले आया। यहां उसने अपने पिता इदरीस के साथ मिलकर उसे नाजरीन बनाया और निकाह कर लिया। ऐसी ही एक और घटना एमपी के सतना से जुड़ी है, जहां आदिल खान नाम के मुस्लिम युवक ने आदित्य यादव बनकर एक हिंदू लड़की को अपने जाल में फंसा लिया। इसके बाद लिविंग रिलेशनशिप में रहने का एफिडेविट बनवाकर उसे अपने चंगुल में फंसाया। आदिल ने
युवती के माता पिता पर धर्मांतरण करके मुस्लिम बनने के लिए धमकियां भी दी। शिकायत के बाद पुलिस ने आदिल और उसके परिजनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। मामला सतना शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। शहर के इंदिरा कन्या महाविद्यालय में बीकॉम अंतिम वर्ष में पढ़ने वाली 22 वर्ष की एक हिंदू छात्रा से मोहम्मद आदिल दोस्ती कर लेता है। इस दौरान लोटन अखाड़ा के पास के रहने वाले आदिल ने अपना नाम आदित्य यादव बताया। धीरे धीरे दोनों में बातचीत होने लगी और आदिल ने लड़की को अपने प्रेम जाल में फांस लिया। नवंबर 2023 में आदिल ने एक शपथ पत्र में युवती से लिविंग रिलेशन में रहने की सहमति पर दस्तखत करवा लिए और छात्रा के साथ लिविंग में रहने लगा। हालांकि एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यह एफिडेविट छात्रा के इस्लाम अपनाने को लेकर है। इतना ही नहीं, आदिल खान के माता पिता को भी धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बनने के लिए धमकी देता था। पिता ने बताया कि जब उसने इस बारे में अपनी बेटी से पूछा तो उसने बताया कि यह लड़का आदित्य यादव है। पिता ने आगे बताया कि 9 जुलाई 2024 को उसकी बेटी परीक्षा देने के लिए कॉलेज गई थी। जब उसका भतीजा बेटी को लेने के लिए कॉलेज पहुंचा तो वह कॉलेज से निकली ही नहीं। युवती के पिता की शिकायत के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने इस मामले में आदिल खान और उसके माता पिता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 3, 5 तथा धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3 एवं 4 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। इस तरह की घटनाओं की सूची काफी लंबी है। ऐसी ही एक और घटना छत्तीसगढ़ से सामने आई थी, जहां नाम बदलकर एक हिंदू लड़की से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया था। उत्तर प्रदेश का रहने वाला इश्तियाक कुरैशी सोशल मीडिया पर अजय समर्थ बनकर छत्तीसगढ़ की युवती से दोस्ती करता है। इसके बाद उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लेता है और शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करता है। पुलिस ने आरोपित को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के फरस गांव से जुड़ा है। यहाँ की रहने वाली एक हिंदू पीड़िता ने बताया कि आरोपित इश्तियाक कुरैशी ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर अजय समर्थ के नाम से अपना अकाउंट बना रखा था। 1 साल पहले एक दिन इश्तियाक ने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा। इसके बाद युवती ने उसके रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया। इसके बाद इश्तियाक उसे अक्सर मैसेज करने लगा। उसने उसे अपने झांसे में ले लिया। इसके बाद इश्तियाक ने लड़की का फोन नंबर भी ले लिया और उससे बातें करने लगा। धीरे धीरे उसने युवती पर डोरे डालते हुए कहा कि वह उससे प्रेम करता है। युवती उसे अजय समझते हुए उसकी बातों में आ गई। उसने मान लिया कि अजय बना इश्तियाक उससे शादी करेगा। युवती ने बताया कि इश्तियाक कुरैशी अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़ आया और उसे मिलने के लिए बुलाया। वहां इश्तियाक कुरैशी ने उससे शादी का वादा करके उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, युवती से संबंध बनाने के बाद इश्तियाक कुरैशी फरार हो गया और उसने अपना संबंध खत्म कर लिया। बाद में खोजबीन करने पर युवती को पता चला कि अजय का असली नाम इश्तियाक कुरैशी है। इसके बाद उसने फरस गांव पुलिस थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने इश्तियाक कुरैशी के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। आरोपित को पकड़ने के लिए पुलिस ने एक टीम भी गठित की है। इसी दौरान पुलिस को आरोपित इश्तियाक कुरैशी का लोकेशन कानपुर मिला। इसके बाद फरस गांव पुलिस कानपुर पहुंची और वहां के नौगवा गौतम गांव से उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उसे पकड़कर छत्तीसगढ़ अपने साथ ले गई और कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।